श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। सभी जन अपनी आंखें बंद करें, कमर सीधी, हाथ नमस्कार मुद्रा में। जो जिन श्रद्धा भाव से करे श्रुति का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जोगेंद्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबने मति ज्ञान के भेद समझे थे। मति ज्ञान क्या है, उसके पर्यायवाची शब्द, उसके पूरे भेद, उसके उपभेद। टोटल मति ज्ञान के कितने भेद बताए थे? 336 भेद बताए थे। मति ज्ञान के दो मेन भेद क्या थे? व्यंजनाग्रह और अर्थवाग्रह, अर्थावग्रह था। उसके टोटल कुल मिला के 366 भेद बताए थे। अब ज्ञान के 5 भेद है, उसमें मति ज्ञान समाप्त हो गया। नेक्स्ट श्रुत ज्ञान में जाएंगे, ठीक है ना। मति ज्ञान, एक चीज कभी भी याद रखना, मति ज्ञान नहीं होगा तो श्रुत ज्ञान भी नहीं, तो इसीलिए उसका क्रम भी वैसा ही है। कभी भी कोई भी चीज आगम में क्रम के हिसाब से जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो एक सीक्वेंस होने के बाद ही होता है। जैसे अगर आप कोई बच्चे का सीक्वेंस लेंगे तो पहले आप बर्थ बोलेंगे, फिर उसका बचपन बोलेंगे, फिर उसकी यौवन अवस्था बोलेंगे, फिर वो बड़ा होता अडल्ट बोलेंगे, फिर बुढ़ापा बोलेंगे। कभी भी आप स्टार्ट करते तो बुढ़ापे से स्टार्ट नहीं करते। तो आगम में भी जो भी चीज वर्णित है वो सभी क्रम से ही है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं हमको बोला जाता है कि कोई भी चीज क्रम से पढ़ो, क्योंकि वो वैसे ही क्रम से किया जाता है। तो इसीलिए ज्ञान के जब 5 भेद बताते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वो मति ज्ञान है। जब मति ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, उसमें हमने अपनी मति लगाई, मीन्स बुद्धि लगाई, तब वो क्या परिवर्तित हो जाता है? मति ज्ञान बिकम्स श्रुत ज्ञान। वही आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट श्रुत ज्ञान का कारण क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद श्रुत ज्ञान के भेद पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सूत्र का उच्चारण करूंगी। 20th वाला सूत्र है, 20वां वाला। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, ठीक है। एक ही सूत्र में पूरा अर्थ बता दिया है। क्या कहते हैं? मति श्रुतम, नहीं, श्रुतम मति पूर्व। मति पूर्व का मतलब क्या है? मति ज्ञान के पूर्व होने वाला, उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स। तो मति ज्ञान के पूर्व होने वाला कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान है, ठीक है। तो श्रुत ज्ञान का मेन कारण क्या है? बाह्य रंग क्या है? उसका बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारण मति ज्ञान है। मति ज्ञान ना हो तो श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक कारण है। बट श्रुत ज्ञान का और एक कारण भी हो सकता है, वो उसका अंतरंग है। अगर किसी इंसान में स्वयं ही श्रुत ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम हो जाए, क्षयोपशम का क्या मतलब है? श्रुत ज्ञानावरणीय का कर्म थोड़ा उपशम है और थोड़ा क्षय हो चुका है, ठीक है। तो क्षयोपशम की अवस्था हो, किसका? श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की अवस्था हो, तो ये अंतरंग रूप से भी श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी को पढ़ाते हैं, सिर्फ किसी के कानों पर शब्द सुनाई देते हैं, एक ही बार में उनको समझ में नहीं आता है, और किसी को पढ़ते ही इमीडिएटली समझ में आ जाता है। किसी को पढ़ने के बाद उसको और एक बार पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है। देयर आर 3 थिंग्स इन दिस। एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, एक बार सुने, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ कान में एक शब्द सुना या कोई भी एक शब्द को ग्रास्प कर लिया, खत्म। और एक ऐसे है कि जितना भी आपने कहा है वो पूरा उनको मीनिंग के साथ समझ में आता है। और एक ग्रुप के लोग ऐसे होते हैं कि आपने समझाया, उन्होंने थोड़ा समझा, फिर और एक बार पढ़ा, अपने बुद्धि का उपयोग लगाया, समझ लगाया, और फिर
प्राप्त, ठीक है ना। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लोग जिनको सिर्फ समझ में आता है वो मति ज्ञान में जाते हैं। जिनको सिर्फ थोड़ा बहुत समझ में आया, समझ में भी नहीं आया, पैसे ही बैठे, उनको सुनना था, कान पे शब्द पड़े, दैट्स ऑल, वो मति ज्ञान कैटेगरी में, वो श्रुत ज्ञान में भी नहीं है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ लोग जिन्होंने सुना और पूरा ग्रहण किया, उनके श्रुत ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम होता है, इसीलिए वो एक ही बार में उसको ग्रास्प कर लेते हैं। क्लियर। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत ऐसे बड़े होते हैं, एकदम मरसा कोई भी गाथा दो तो एकदम ग्रास्प करने की शक्ति होती है, तो उनके श्रुत ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम। और ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सुना है, उसको थोड़ा बहुत समझा है, फिर अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसको वापस अर्थ उसका विश्लेषण किया है, वो मति ज्ञान में बाह्य। तो मति ज्ञान को अर्थ देना, अपनी बुद्धि लगाना श्रुत ज्ञान। समझ में आया श्रुत ज्ञान किन कारणों से श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, किसी को कुछ डाउट है ये सूत्र में या गाथा में? नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब श्रुत ज्ञान दो प्रकार के बताए गए हैं। अब ये हो गया श्रुतम मति पूर्वम, ये समझ में आया। तो मति ज्ञान होने के पूर्व ही श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। द्वयनेक द्वादश भेदम, इसमें कहने की कोशिश कर रहे कि श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं। कौन से भेद है? एक अंग बाह्य भेद है, एक अंग प्रविष्ट भेद। ये दो भेद किसके हैं? श्रुत ज्ञान के, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ओके, प्रविष्ट का मतलब क्या है? एक ही बार में प्रवेश हो जाना, द वर्ड में ही मीनिंग है। और बाह्य का मतलब है दूसरे सोर्सेस से ज्ञान को प्राप्त करना। अंग बाह्य, बाह्य का मतलब क्या है? बाहर से, बाहर से जब आप ज्ञान को प्राप्त करते हो वो अंग बाह्य हो गए। और प्रविष्ट मीन्स बोलते ही अपने आप अपने समझ, इतनी समझ होती है कि अपन उसका अर्थ समझ जाते हैं। प्रविष्ट, अंदर प्रवेश कर लेना, इसका अंग प्रविष्ट, ठीक है ना। तो अंग बाह्य के अनेक प्रकार हो सकते हैं और अंग प्रविष्ट के 12 प्रकार बताए गए हैं, जो आपके तत्वार्थ में जिसका विश्लेषण किया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो अंग प्रविष्ट कितने प्रकार के हैं? 12 प्रकार के हैं। अभी के लिए उतना ही समझेंगे, ठीक है। अंग बाह्य, अब अंग बाह्य को कैसे हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे अनेक ग्रंथ है, जैसे कोई गुरु परमात्मा आए, उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है, आगम के मतलब को समझा है, उनसे आप सीखते हो। या आप कोई क्लास जाते हो, आपके कोई धार्मिक टीचर है, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आपके क्लासेस में आपको सिखा रहे हैं, तो ये क्या है? आपको ज्ञान मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? बाहरी रूप से मिल रहा है। ये सभी अंग बाह्य होता है। इसमें भी अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे, तो वो कहाँ तक सीमित हो गया? मति ज्ञान हो गया। बट जो आपको क्लास में सुना रहे, वो आप समझ रहे हैं, आपके पूर्व ज्ञान से उसका उपयोग लगा के आप उसका मीनिंग समझ रहे, तो ये अंग बाह्य श्रुत ज्ञान हो। क्लियर? क्योंकि ये बाहर रूप से आपको प्राप्त होने वाला ज्ञान है। और अंग प्रवेश का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तीर्थंकर भगवान जब आपके आगम की अपनी वाणी से सुनाते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन से रूप में बोलते हैं? दो रूप होते हैं ना, एक सुत्तागमी, एक अथागमी, करेक्ट। सूत्र रूप में वो उनका उच्चारण करते हैं और उसके अर्थ रूप को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? उनके गणधर होते हैं, करेक्ट। वो अंग प्रविष्ट में आते हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही बार उपदेश दिया, वो भी अर्थ सूत्र रूप में। उसका अर्थ उन्होंने स्वयं समझ के वो उसको क्या करते हैं? गणधर उसको ग्रंथों में गूंथते हैं, करेक्ट। उनको वो ऐसे हमारे जैसे नहीं है कि आपको एक सूत्र कहा, सूत्र का फिर अर्थ समझाया, वो सिर्फ सूत्र का उच्चारण करेंगे, उतना ही। उसका अर्थ कौन समझ जाते हैं? गणधर समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि उनके पास 14 पुरुषों का ज्ञान होता है। दैट इज अंग प्रविष्ट, कहते ही प्रवेश कर लेना। इसका मतलब इनके शुद्ध ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम इतना उत्कृष्ट और इतना विशुद्ध होता है कि एक बार कहने से ही समझ में आ जाता है। इसके 12 प्रकार है जिसका विश्लेषण ये समझ में आए। तो शुद्ध ज्ञान आने का कारण क्या है? दो, बाहरी और अंतरंग। बाहरी मति ज्ञान के हिसाब से, अंतरंग शुद्ध ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से।
फिर श्रुत ज्ञानावरणी के दो भेद बताए गए, अंग बाह्य, जिसका मतलब बाहर से जो आपको श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे ग्रंथ से हो सकता है, गुरु के उपदेश से हो सकता है, किसी धार्मिक टीचर से हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके सहधर्मी भाई से भी हो सकता है, ठीक है ना। एंड अंग प्रविष्ट, जो तीर्थंकर गणधर को कहते हैं। एक ही बार में कहते हो, एक ही बार में उनको पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। फिर भी वो क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे जो आने वाले उनके शिष्य है वो कैसे हैं, वो वक्र है, वो जड़ है, वो बातों, उनकी बुद्धि उतनी प्रबल नहीं रहेगी जितनी गणधरों की है। इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको सूत्रों में गूंथते हैं, या आगम की रचना की जाती है, ताकि आगामी आने वालों को जैन धर्म का पूरा विश्लेषण या सार मिल जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये 20वां वाला सूत्र है, 20 का उच्चारण और एक बार करूं या क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्लियर है? ये हो गया श्रुत ज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अवधि ज्ञान। जनरली अवधि ज्ञान से आप लोग क्या समझते हो? अवधि ज्ञान क्या है? बहुत बार सुनते हैं ये बात, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान है क्या? किसी को भी anybody has an idea? अवधि ज्ञान है क्या? जन्म से ही प्राप्त होता है अवधि ज्ञान, जैसे नारकी और देवता को जन्म से ही होता है हाँ, अवधि ज्ञान। यस। तो क्या है अवधि ज्ञान, क्या है? क्षेत्र के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। यस, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक पर्टिकुलर काल तक आप पूर्व का जो भी है उसको देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड अवधि ज्ञान। कोई भी पीछे बीती हुई चीज जो है, या आगामी जो है, ओके। बट ये ज्ञान कैसा वाला ज्ञान है? हाँ, सीमित। जैसे अर्चना जी मेहता लिखते हैं, ये सीमित ज्ञान है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सीमित होता है, बट एक लेवल तक आप देख सकते हो। तो ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से भी थोड़ा और विशुद्ध ज्ञान होता है, इसलिए इसको थर्ड कैटेगरी में डाला। ठीक है ना। तो अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? वो ज्ञान जिसमें आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में थोड़ा बहुत पीछे का या आगे का भाव देख सकते हैं। ठीक है, आगे का मुझे थोड़ा डाउट है, मैं फिर भी आप क्लैरिफाई करके बोलूंगी, बट पीछे का भाव तो आप जरूर देख सकते हैं, बट इट इज लिमिटेड, सीमित होता है। ठीक है ना। सूत्र का उच्चारण करूंगी। अवधि ज्ञान के भेद और उसके स्वामी। द्विविधो वधिहि, विधोवति। ठीक है, ओके। द्वि का मतलब क्या है? दो। विदोहो वधिहि मीन्स अवधि ज्ञान के कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद बताए गए। ठीक है ना। अब वो 2 भेद कौन कौन से हैं मैं समझाऊंगी। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का कहा गया है, एक भव प्रत्यय, एक गुण प्रत्यय। ठीक है ना। भव प्रत्यय का मतलब क्या है? भव से जुड़ा हुआ है। गुण प्रत्यय का मतलब क्या है? अपने अंदर के गुणों से अवधि ज्ञान की प्राप्ति करना। ये शब्द में ही आपको मीनिंग मिल जाएगा। भव मीन्स जन्म से ही, जो भव आपने लिया है, जो भव में जन्म लिया है, वो भव के हिसाब से अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस भव प्रत्यय में अवधि ज्ञान वाले 2 जीव कौन से हैं? एक नारकी का, एक देवता का। नारकी का जीव और देवता के जीव ऐसे हैं जिनको जन्म से ही अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनको कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है अवधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब वो कोई भी, जैसे अभी समझो कोई भी ले लो, जैसे मनुष्य तिर्यंश दोनों भी नरक और देव के अधिकारी होते हैं। अभी समझो मनुष्य ही, जैसे मैं, मेरे भाव बहुत अच्छे थे जब मेरे आयुष्य का बंध हुआ, तो देव गति का बंध हुआ। तो अब मेरा आयुष्य कहाँ बंद हुआ है? देव गति। तो यहाँ का भाव खत्म करके मैं कहाँ जाने वाली हूँ? देव गति। जैसे ही मैं देव गति का आयुष्य बांधती हूँ, उसी के साथ ही मेरा अवधि ज्ञान बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जैसे मेरा भाव फिक्स हुआ, वैसे मेरा अवधि ज्ञान भी फिक्स हो जाता है। दिस इज भाव प्रत्यय। इसमें मैंने कुछ मेहनत किया नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कब मेरा आयुष्य बंधा।
मेरे भाव बहुत अच्छे थे, इसीलिए मेरे देवलोक का आयु बंधा। वही समय पे अगर मेरा आयुष्य बनता और मेरे भाव बहुत गंदे रहते हैं, किसी को मारने के, काटने के, पंचेंद्र जीव की हत्या करने, या मन से भी मैं किसी भी जीव की हत्या करने का सोचूं और मेरा आयुष्य बन जाए, तो मेरे नरक का भव आएगा। जैसे ही मेरे नरक का आयुष्य आएगा, उसी के साथ, दिस इज डिफॉल्ट, ये साथ में आएगा। तो जन्म से ही नारकी और देवता को अवधि ज्ञान होता है। ये भव प्रत्यय वाला अवधि ज्ञान है, दिस इज लिमिटेड। जितना था आयुष्य के साथ आपने बांधा, उतना ही अवधि ज्ञान है। एकदम क्या बोलते हैं, विशिष्ट वाला अवधि ज्ञान नहीं रहेगा। कॉमन, हर देवता हर नारकी को इतना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, डिपेंड्स अपॉन आप कौन से देव में जाते हो, आप कौन सी नारकी में जाते हो, उसमें भी आपका कितना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, तो उसके हिसाब से आपका अवधि ज्ञान रहेगा। ओके, दिस इज क्लियर, ये समझ में आया, ये भव प्रत्यय है। सो भव से रिलेटेड जन्म से मिलने वाला ज्ञान। नेक्स्ट होता है गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय, गुण इटसेल्फ सेज, अगर आपके आंतरिक गुण इतने पुष्ट हो तो आपको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये सिर्फ मनुष्य और सन्निधियंज पंचेंद्रिय में ही पॉसिबल है, क्योंकि मनुष्य और सन्निधियंज पंचेंद्रिय दोनों ही अवधि ज्ञान की प्राप्ति क्यों है, क्योंकि वो दोनों ही पुरुषार्थ कर सकते हैं अवधि ज्ञान को प्राप्त करने की। ठीक है ना, सन्निधियंज पंचेंद्रिय में भी क्षमता होती है कि अगर वो पुरुषार्थ करे तो वो अवधि ज्ञान की प्राप्ति कर सकते। ले बड़े क्षेत्र में नहीं दिखता हो, ऐरावत क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में, कहीं कर पूरे पूरे लोक के जितने भी सन्निधियंज पंचेंद्रिय है, उनमें क्षमता है कि वो अपने क्षयोपशम से, अपने क्या बोलते हैं, भावों में इतनी विशुद्धि लाए कि वो अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते। तो वो दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, गुण प्रत्यय की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब गुण प्रत्यय के कितने भेद बताए गए हैं, 6 भेद बताए गए। पहले एक बार नाम पढ़ लूंगी, उसके बाद आपको मीनिंग समझाऊंगी। ठीक है ना, आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं है? उतना साफ नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है ना? हाँ, सही लग रहा है। ठीक है, मैं एक बार लिख लेती हूँ, बात क्लियरली आपको। फर्स्ट वाला है अनुगामी। ठीक है, फर्स्ट वाला अवधि ज्ञान क्या है, अनुगामी। ठीक है, सेकंड वाला है अनुगामी। अनुगामी, अननुगामी। थर्ड वाला है वर्धमान, ये दिख रहा है? ठीक है, कौन सा है, वर्धमान। फोर्थ वाला है क्रियमान। फिफ्थ वाला है प्रतिपाती। सिक्स्थ वाला है अप्रतिपाती। ठीक है ना, तो गुण प्रत्यय के कितने भेद बताए, कितने प्रकार बताए गए हैं, 6 प्रकार। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। क्लियर है, ये दिख रहा है अभी? अब फर्स्ट वाला बोलेंगे अनुगामी। अनुगामी का मतलब वो वाला अवधि ज्ञान जो आपके साथ साथ चलने वाला हो। ठीक है ना, जैसे अगर आप भरी धूप में जा रहे हो, आप जा रहे हो तो आपके साथ क्या चलता है, आपके शैडो, करेक्ट, चलता है ना? जब आप चलते हो आपके साथ साथ क्या चलता है, आपका शैडो चलता है। कहाँ पे भी जाएंगे तो आपका शैडो आपके साथ ही चलेगा। जैसे सूर्य जा रहा है तो सूर्य के साथ उसका ताप साथ में जाएगा ना, कि सूर्य एक जगह जाएगा और ताप उसका एक जगह जाएगा, नहीं, सूर्य के साथ उसका ताप जाता है, चंद्रमा के साथ उसकी शीतलता जाती है, मनुष्य के साथ उसका शैडो जाता है। इसी तरह अनुगामी ऐसा अवधि ज्ञान है जो इंसान के साथ साथ ही चलता है। बहुत बार ऐसे होता है कि अनुगामी अवधि ज्ञान आपका एक भाव खत्म होने के बाद दूसरे भाव में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सीमित होकर आपके साथ चलता है। जैसे मेघ कुमार का जीव था,
करेक्ट। उसके पहले वो कौन सा जीव बना, हाथी का जीव। उसको अवधि ज्ञान हुआ कि मैंने एक खरगोश को अपने पैरों के बचाया नीचे शरण दिया था, तो वो क्या बना वापस, वो भव खत्म होने के बाद वो मेघ कुमार का भव बना। जब वो मेघ कुमार बना, उसको अवधि ज्ञान से उसको नॉलेज मिल गया कि मैं हाथी था, मैंने एक खरगोश को बचाया था। दैट इज अनुगामी ज्ञान, अवधि ज्ञान। समझ में आया? अनुगामी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, समझो आप ये एक लिमिटेड द्रव्य क्षेत्र काल भाव, आप इसी में हो, ठीक है ना। अगर आप इसके बाहर भी चले जाएंगे, जो ज्ञान आपके साथ चलेगा दैट इज अनुगामी। एक भाव से दूसरे भाव भी जा सकता है, वो अनुगामी होता है। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है अननुगामी ज्ञान। अननुगामी अवधि ज्ञान में सिर्फ द्रव्य क्षेत्र काल भाव तक ही सीमित होता है। जैसे ही आपका स्थान चेंज हो जाए, आपका क्षेत्र चेंज हो जाए, आपका भाव चेंज हो जाए, आपका अवधि ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। दिस इज अननुगामी, ठीक है। These are all related to आपके जो विशुद्ध भाव है, जो आपके क्षयोपभु की क्षमता है, आपके आत्मा में शुद्ध अवधि ज्ञानावरणीय का कितना क्षयोपशम है, उसके ऊपर ये सब डिपेंड होता है। अगर बहुत अच्छा क्षयोपशम है तो अगले भव तक भी चलेगा। अगर क्षयोपशम सिर्फ इतने भव का ही है तो इतना ही रहेगा, अगले भव तक नहीं जाएगा, अगले क्षेत्र तक भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है वर्धमान। वर्धमान का मतलब क्या है? बढ़ना, बढ़ोतरी होना। तो आप इतने अच्छे काम करेंगे, आप इतनी अच्छी विशुद्धि लाएंगे, जैसे आप किसी के ज्ञान के सहायक बनेंगे। आप ज्ञानावरणीय कर्म को काटने के लिए जो भी आपके 6 उपाय हैं, अगर वो करते हैं ना, ज्ञान और अज्ञान की आशाखना नहीं करना, उनको क्या बोलते हैं, अंतराय नहीं देना, जो 6 कारण हैं, अगर उसमें से आप विशुद्ध बनते जाएंगे, जैसे जैसे आपके अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। दिस इज वर्धमान अवधि ज्ञान। बढ़ना कब बढ़ता है? जब आपके भाव विशुद्ध होते हैं, और जैसे ही आपके भाव विशुद्ध होना बंद हो जाते हैं, आपका अवधि ज्ञान हीयमान होने लगता है। हीयमान का मतलब क्या? कम। वर्धमान बढ़ना, हीयमान उसका ऑपोजिट कम। सब भावों का खेल है, जैसे आपके भाव वैसे आपके अवधि ज्ञान में होता चला, ठीक है ना। प्रतिपाती अप्रतिपाती। प्रतिपाती ज्ञान का मतलब है सिर्फ थोड़े समय के लिए अवधि ज्ञान होना और उसके बाद नष्ट हो जाना। इसका एक एग्जाम्पल आपके जेरोक्स में दिया है, जैसे अग्नि जलती है, अग्नि को और बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? या तो ईंधन डालते हो या आप घी डालते हो इसमें। बस वो जो घी का काम है वो कुछ भी नहीं है, आपके विशुद्ध भाव। जितना विशुद्ध आपका भाव, उतना विशुद्ध आपका अवधि ज्ञान, ठीक है ना। और हेयमान मीन्स जैसे आपने पानी, अगर जलती हुई अग्नि में आपने पानी नहीं डाला, समझो, हाँ पानी ही डाला, तो हीयमान हो जाना, इन द सेंस नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे आपके भाव विशुद्ध होना कम हो जाते हैं, वैसे आपका अवधि ज्ञान हीयमान। प्रतिपाती, प्रतिपाती इन द सेंस जैसे एक दिया है, दिए में तेल है, जितनी देर तेल रहेगा उतनी देर वो दिया जलेगा। एक बार वो तेल नष्ट हो गया, तेल खत्म हो गया, वो दिया भी खत्म हो जाएगा। दैट इज प्रतिपाती। प्रतिपाती मीन्स जब तक उसका क्षयोपशम है, या जब तक ज्ञान अवधि ज्ञानावरणीय का क्षय है या उपशम है, तब तक वो ज्ञान रहेगा, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है कंप्लीटली। एंड अप्रतिपाती, जब तक आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक आपका ज्ञान आपके साथ रहता है। अप्रतिपाती, क्लियर? ये गुण प्रत्यय के 6 प्रकार। अनुगामी जो साथ चलने वाला है, अननुगामी जो साथ नहीं चलने वाला है, वर्धमान उसका वृद्धि होना या बढ़ता हुआ। वृद्धि होना, यस, हीयमान कम होना या घटता जाता है, प्रतिपाती में एकदम ही नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अब लास्ट थोड़ा सा तेल बचा और एकदम दिया बुझ जाता, खत्म, फिनिश, उसके बाद वापस अवधि ज्ञान नहीं है। अप्रतिपाती, जब तक आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो ज्ञान रहते ही हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, चारों ज्ञान स्थित रहते हैं। तो जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, अवधि ज्ञान अभी भी है, दैट अवधि ज्ञान इज कॉल्ड अप्रतिपाती, जो कभी भी नष्ट होने वाला ज्ञान नहीं है।
ठीक है, इसमें कुछ डाउट, किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ 21 वाले सूत्र का उच्चारण किया है, 22 और 23 दोनों भी अभी उच्चारण करूंगी मैं डायरेक्ट मीनिंग पे चली गई थी। 22 वाले सूत्र का उच्चारण करती हूँ। तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानाम। क्या कह रहे हैं यहाँ? भव प्रत्यय किसे कहते हैं? नारकी और देवता में पाया जाने वाला अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज यथोक्त निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। ठीक है ना, यथोक्त है वो, यथोक्त निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। ठीक है ना, तो अभी एक वाला कौन सा है? गुण प्रत्यय वाला है। गुण प्रत्यय में क्या होता है? 6 विकल्प पाए जाते हैं। 6 विकल्प जो यहाँ के सामने, अनुगामी, अनुगामी, वर्तमान, नियमान, प्रतिपाती। क्लियर हुआ? इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो 2 ज्ञान समाप्त हुए, मति ज्ञान खत्म हुआ, आज श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान हुआ है। अगले क्लास में मन पर्याय ज्ञान लूंगी। जय जिनेन्द्र सर, हाँ बोलिए ना। प्रतिपाती यानी जो ज्ञान केवल ज्ञान होने के बाद खत्म होता है? नहीं, प्रतिपाती एकदम कभी भी नष्ट हो जाता है। जितने आपके कर्म विशुद्ध थे, अवधि ज्ञान था, उतना ही बस। एक बार आपके अवधि ज्ञान की विशुद्धता खत्म हुई और आपका ज्ञान खत्म। फिर आपने केवल ज्ञान का कुछ बताया था ना, इसी में प्रतिपाती अप्रतिपाती ज्ञान। हाँ, जब तक आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक भी जो अवधि ज्ञान बना रहता है, दैट इज अप्रतिपाती। ओके, प्रतिपाती एकदम से नष्ट हो गया। जैसे समझो आपके बहुत अच्छे ज्ञान थे, विशुद्ध था आपका ज्ञान, अवधि ज्ञान था आपके पास, पर जैसे जैसे कम होता गया, ह्यूमान होता गया, एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है। जैसे आपके दिए में तेल था, थोड़ा कम होता है, दैट इज ह्यूमान हो रहा है। करेक्ट ना? देखो, ऑल एक रात्रि में प्रतिपाती नहीं होता है, धीरे धीरे ह्यमान होते रहता है। अगर उसमें भी वापस आपके ये इन ज्ञान विशुद्ध होता जाता है तो वो वर्धमान की तरफ बढ़ता है। बट अगर आपकी ह्यमान की ही स्थिति बनी रहती, कितने देर तक जलेगा दिया? जब तक तेल है तब तक। अगर तेल खत्म हो गया लास्ट, तो फिनिश, वो बुझेगा ही ना। तो वो बुझने का जो इंस्टेंट है, दैट इज प्रतिपाती। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म है ऐसे। हाँ, ऐसा कुछ भी खत्म हो गया नहीं है। समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। हाँ, तो कोई प्रतिपाती में पहले से फिक्स है कि इतने टाइम तक ही रहेगा? नहीं, अर्चना जी मेहता पूछ रहे हैं प्रतिपाती में ऐसा कुछ टाइम फिक्स है क्या? इतनी देर ही रहेगा, इतना नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। वो सब भाव के ऊपर डिपेंड होता है और आपके पूर्व कृत कर्म, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ऊपर भी डिपेंड होता है हर ज्ञान। बट इसमें क्या है, एक एडवांटेज क्या है, इसमें आप पुरुषार्थ करके आपके ज्ञान को बढ़ा सकते हो, जो यहाँ नहीं हो सकता है। डिफरेंस समझ में आया आपको? भव प्रत्यय में आप उसको नहीं बढ़ा सकते अवधि ज्ञान, बट गुण प्रत्यय में अगर आप पुरुषार्थ करते हो तो वर्धमान भी कर सकते हो और आपके पास रहा हुआ ज्ञान को प्रतिपाती भी कर सकते हो। तो इसमें टाइम लिमिटेशन, टाइम ड्यूरेशन कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? क्योंकि ये सब आपके पुरुषार्थ पे और आपके शयोपशम पे डिपेंड करता है। क्लियर? ठीक है, अभी उच्चारण करेंगे आप सब एक बार। आपसे स्टार्ट करेंगे अर्चना जी आज। Not audible. I can hear you. Okay. Yes. 21st से ना? हाँ, एक्चुअली आपने पहले के भी नहीं किए हैं, आपको करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं 21st रिवीजन 21st से ही अभी करूंगी। मुझे वापस कहाँ से बोल के देखना पड़ेगा। नहीं, फर्स्ट से ही भी आपका शायद उच्चारण हुआ ही नहीं है।
हाँ नहीं हुआ है। आज तो आप 20, 21, 22, 23 4 Okay. गाथा करो, अगली हाँ। क्लास में मिलती है। ओके, Okay. बोलिए। श्रुतम मति यस, पूर्वम या, द्वयनेक द्वादश भेदम बहुत अच्छे। द्विविधो वदिः हम्म, तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां हाँ, यथोक्त निमित्तः षड् हम्म, विकल्पः शेषाणां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोले आप। आशा जी कोठारी, जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। श्रुतम मति हम्म, पूर्वम हाँ, द्वयनेक द्वादश भेदम हम्म, द्विविधो अवधि हाँ, वापस तत्र बोलिए, वापस बोलिए। द्विविधो अवधि अवधि नहीं, वदी ही। वधिः द्विविधो वधिः हाँ, करेक्ट, तत्र भव प्रत्ययो नारक हम्म, देवानां बहुत अच्छे। यथोक्त निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां। बहुत बहुत अच्छे। हाँ, अगले लीला जी बेताल, आप बोलेंगे? बोलूंगी। बोलिए। श्रुति मति पूर्व नहीं, दियो श्रुतम, सुतम श्रुतम, पति पूर्व हाँ, पूर्वम द्विअनेक द्वादशम भेदम। वो द्वयनेक है, एक मिनट, वो द्वयनेक है। नहीं, द और व है ना, हाँ, द्वय, द्वयनेक हाँ, नेक द्वादशम भेद में भेदम, भेदम। हाँ, next, द्विविधो वधि हाँ, बहुत अच्छे। तत्र भव प्रत्योग नारक देव नाम देवानाम, देवानां प्रत्योत्तनिमितिः यथोक्त यतोत्तनिमितिः निमित्तः, निमित्तः हाँ, षडु विकल्पः शेष नाम। हाँ, वो षड है, षडु नहीं, षड, मेरे स श, सही बोलती हूँ वो षडु। नहीं, हाँ, डू नहीं है, वो ड है, षड। मेरे डू है मेरे अंदर। ऊ की मात्रा है आपके? हाँ, ऊ की मात्रा है नीचे मेरी नहीं, वो बुक में। हलंत है। नहीं, डू की मात्रा है। अच्छा, तो विकल्प शेषाणाम, ठीक है, बहुत बहुत शेषाणाम। अच्छे। हाँ, आशा जी आप बीच वाला नहीं बोले क्या? तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानाम, हाँ बोला था, दोबारा बोलूं? बोले आप? हाँ हाँ, ठीक है, मुझे ध्यान ऐसे है कि आपने नहीं कहा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रिया जी जैन, आप बोलेंगे? श्रुतम मति पूर्वम द्वेनेक द्वादश भेदम हाँ, द्विविधो वदिः हाँ, तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां नारक, हाँ, यतोक्त निमित्तः षड् हाँ, विकल्पः शेषाणां। बहुत अच्छे। आशा जी अग्रवाल, आशा जी अग्रवाल बोलेंगे? मधु जी जैन, नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है क्लियर। मधु जी जैन है क्या? हाँ सर, आवाज आ रही? यस यस, जय जिनेन्द्र, बोलिए। जय जी। सूत्रम मति पूर्व द्वनेक द्वादश भेदम करेक्ट, द्विविधो वदिः वधीहि, वदिः हम्म, तत्र भव प्रत्यो नारक देवानां। वापस बोलिए वो, तत्र भव प्रत्यो प्रत्ययो है वो, प्रत्ययो, प्रत्ययो नारक देवानां हाँ, यथोक्त निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां। बहुत बहुत अच्छे।
मधु जी सिंघवी आप बोलेंगे? मंजू जी सिंघवी, सॉरी। हाँ बोलिए। श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम हाँ, द्विविधो वधि द्विविधो, द्विविधो वधि नहीं तो- वापस बोलिए। द्विविधो द्विविधो वधि वधिहि। वधिः हाँ तत्र प्रत्यो नारक देवानां हाँ निमित्त षड विकल्प शेषानां। हाँ, वो निमित्तः है, निमित्तः षड विकल्पः शेषानां। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे। ऑनर प्ले कौन है? ऑनर प्ले नहीं, आशा जी अग्रवाल। हाँ यस मैम। हाँ बोल दिए आप। श्रुतं मति पूर्व द्वनेक द्वादश भेदम हाँ द्विविधो वधिः तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां हाँ यथोक्त निमित्तः षड विकल्पः शेषानां। 21 वाला वापस बोलिए आप। द्विविधो द्विविधो वधिः वधिहि। वधिः। ठीक है, बहुत अच्छे। अब ऑनर प्ले रेखा जी, मेहर, वी जी, ये 3 बचे हैं। रेखा जी, मेहर, आप बोलेंगे? वी जी, ऑनर प्ले, आई डोंट नो ऑनर प्ले कौन है, आप नाम सही डाल दीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, अर्चना जी मेहता, आपको कोई डाउट है? हाँ मुझे हाँ बोलिए। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान समझ में आ गया है। हाँ। प्रत्यय में थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आ रहा है कि भव प्रत्यय बोल रहे? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। हाँ, सी भव प्रत्यय का मतलब भव, ठीक है, भव से रिलेटेड है। अब हमको इतना तो मालूम है कि नारकी देवता दोनों भी कौन से वाले जीव है? अवधि ज्ञान वाले। उनको जन्म से ही कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान होते हैं, ठीक है ना। वो कब होता है ज्ञान? देखो, ज्ञान आपका साथ में चलता है अगर अनुगामी है तो अगर आपने आयुष्य बांधा है नारकी का और देव का, तो आपको नारकी और देव में जब उत्पन्न होंगे कितने ज्ञान होंगे? 3 ज्ञान। वो ज्ञान जो आपको तीसरा वाला जो ज्ञान है वो किससे प्राप्त हुआ? क्योंकि आपका आयुष्य बंध नारकी और देव में हुआ। अच्छा, करेक्ट। अगर आपका इसलिए तो जरूरी नहीं है जो आपको अवधि ज्ञान मिला है नारकी में भी वो कौन सा वाला हो, एकदम उत्कृष्ट वाला अवधि ज्ञान हो, नहीं, जरूरी नहीं है। उसका भविष्य काल भाव इतना ही रहेगा, मीन्स नारकी वाला जीव इतना ही देख सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक नारकी का जीव है और यहाँ पे अगर तिरछे लोक में कोई भी तीर्थंकर का को केवल ज्ञान होता है तो थोड़ी देर के लिए तीनों लोकों में क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। अब नारकी तो तिरछे लोक में आके नहीं देख सकते हैं ना कि क्या हुआ, इतना प्रकाश क्यों हुआ। उनके अवधि ज्ञान से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि कोई भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसीलिए तीनों लोक में प्रकाश हुआ है। वो कौन सा ज्ञान है? वो अवधि ज्ञान है, ठीक है। और अवधि ज्ञान उनको किसकी इतना, अब जैसे हम कोई भी चीज आप मेहनत से करते हो तो उसका फल आपको ज्यादा मिलता है, और जो आपको इनबॉर्न मिलता है, जैसे कहते हैं ना बच्चे दे आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कोई बच्चे ऑलरेडी रिच फैमिली में पैदा हुए रहते हैं, उनको सब सुख सुविधा मिलती है, तो वो लिमिटेड होता है, उनमें उनमें उनका मेहनत कुछ भी नहीं है। उनका प्लस पॉइंट क्या है? दैट दे आर बॉर्न इन अ रिच फैमिली, करेक्ट ना। वैसे ही आयुष्य का बंध होता है नारकी में देवता, तो प्लस पॉइंट क्या हो गया? उनके साथ साथ ही उनको ये डिफॉल्ट मिल गया अवधि ज्ञान। जैसे अगर कोई बच्चा बड़ी फैमिली में, रिच फैमिली में बर्थ लेता है तो उसका एडवांटेज क्या है? जस्ट बाय बर्थ ही इज रिच, जरूरत नहीं है। हाँ, बस दैट्स ऑल। समझ में आया? दैट इज क्लियर। बट अगर कोई इंसान बहुत छोटी फैमिली में है और मेहनत करता है और फिर वो रिच होता है, वो गुण प्रत्यय, अच्छा, अपने पुरुषार्थ से उसने वो सब पाया। समझ में आया? हाँ, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये आता ही है।
और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि तीर्थंकर जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, या देवता जैसे इंद्र आके तीर्थंकर को बोध देते हैं ना, कोई भी जिनको दीक्षा लेना रहता है कि अभी आपका वक्त आ गया है, आपको राजमहल का त्याग करना है, आपको दीक्षा लेना है। वो कैसे देखते हैं? अपने अवधि ज्ञान से ही देखते हैं। तो वो वाला ज्ञान उनके पास है, बट इतना ही है कि वो लिमिटेड है। Limited. Okay. ओके, क्लियर? हाँ, clear. Thank you. यस, ठीक है। तो तत्वार्थ खत्म हुआ। अब करेंगे गति अगति। कहाँ तक किया था गति अगति लास्ट क्लास? पाठ से। तिर्यंश तक। सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। पंचेंद्री। पहले पहले क्लास का पूछूं या आगे का कराऊं? नहीं, पहले पूछो। ठीक है, ठीक है। पहले का आपसे पूछिए। करेंगे, आपसे ही शुरू करेंगे। मैं जो भी नंबर लिखूंगी उसकी आपकी आगति और गति आपको बोलना है, ठीक है ना? मैं रैंडमली कुछ भी लिखूंगी। दिख रहा है? हाँ, सातवीं नारकी की आगति और गति बताएंगे। पेजेस को टर्न नहीं करेंगे। 3 तक जाती है। सातवीं नारकी की आगति कितनी? सातवीं नारकी की अगति कितनी? 16 की। 16? हाँ, गुड। गति कितनी? 16 की। अगति 40 की। 40? नहीं, गति अगति 16 की है, गति 10 की है। हाँ, गति 10 की। सॉरी, नीचे में देखो, गति 10 की। 5 16 सन्नी की। तिर्यंश पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय। पर्याप्त। यहाँ हाँ, गति कौन से है? इसमें क्या है आगति में? आगति में 16 कैसे आया? 16 है सो उपसर्ग और खेचर छोड़कर उपसर्ग। सोचकर बोलिए। सातवीं नारकी की आगति 16 की, इसमें क्या आता है? 15 कर्म 15 कर्मभूमि नहीं, 15 15 कर्मभूमि 5 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री। 15 + 5 बोलूंगी तो 20 हो जाएगा, मुझे सिर्फ 16 चाहिए। इधर एक कौन सा है? मत्स्य 15। कभी भी याद रखना, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य हर जगह मिलेगा आपको, एवरी गति। ओके, 3 गति। डिफॉल्ट ही है। 3 तो गति। 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य एक कौन सा? जल से। सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय का कौन सा वाला? बेन दूसरा बोल सकते क्या? जलचर। पर्याप्त, हाँ, राइट। पर्याप्त। जलचर ही है सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, जो सातवीं नारकी तक जा सकता है। राइट। ठीक है? समझ में आया? क्लियर? राइट। अब ठीक है, कोई भी बोलो, मैं नाम से नहीं बोलूंगी। इसका आता है बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जलचर की आगति और गति, ये तो ठीक मैंने बताई, उसके हिसाब से बोलिए। जलचर की आगति अगर याद है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गति बोलिए। कोई भी, एनीबॉडी, ओके। 267 की आगति। जलचर की आगति कितनी है? 267। और गति कितनी है? 36। 523 563। नहीं 527 है सर। 27 आगति में क्या क्या आएगा, कोई बोलेंगे? मैं नंबर लिखूंगी, आप बोलना। 7 नारकी, नारकी 7 नारकी 81 जाति के देवता और 179 की लड़ी। टोटल करके बोलिए कितना है? 267 आया। सातों नारकी में जलचर जाति। आवाज नहीं आ रही है। है
इसमें 18 देवता नहीं है। आवाज नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग रुक रही है वीडियो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। देवगति की पर्याप्ति। नहीं 527 कैसे आया बोलेंगे? 563 वेद में से 18 जाति के देवता पर्याप्त अपर्याप्त छोड़ना। 31 Yes. घटाने से 36 को छोड़ना, इसमें 18 जाति के देवता के पर्याप्त अपर्याप्त। सो माय टोटल इज 527। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट नहीं? नहीं? हाँ सर। ठीक है, और एक पूछूंगी उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। आगति 179 की आगति। वेरी गुड। हाँ, और बोलेंगे 179 लड़के लड़की क्या क्या आता है? घर में समूची मनुष्य। कोई एक मिनट, किसी के इससे बहुत आवाज आ रही है। डिस्टर्बेंस आ रहा है ना बहुत? ठीक है, बोलिए 179 की लड़की क्या क्या होता है? 15 कर्मभूमि मनुष्य की पर्याप्ति, अपर्याप्ति, असन्नी। एक मिनट, 15 कर्मभूमि मनुष्य की सिर्फ पर्याप्त क्या? नहीं, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों से अपर्याप्त पर्याप्त टोटल कितने भेद हो गए? 30, है ना? 30। नेक्स्ट 101 समूची मनुष्य। 101 समूची मनुष्य। 48 तिर्यंच के। समुच्चय मनुष्य, 15 कर्मभूमि, गति कितनी? असन्निहित 395। यस 395। 395 में क्या क्या आता है? पहली नारकी गति के देवता। नारकी में कहाँ तक जाता है? पहली नारकी तक। यस नेक्स्ट 51 जाति के देवता। 51 जाति के देवता। पति अंतर और 56 अंतर्द्वीप। 56 अंतर्द्वीप। यस 56 अंतर्द्वीप। ये तीन और मिलाकर 51 जाति के देवता। 108 के पर्याप्त पर्याप्त। 108 हुए, 108 प्लस 108 कितने हुए? 216। 216 प्लस 179 की लड़ी। टोटल कितना हुआ? 395। 395। क्लियर हुआ? असन्निहित बच्चे क्लियर? हाँ सर। ओके, अब आगे का कराऊं? अब नेक्स्ट करेंगे समुच्चय मनुष्य। समुच्चय मनुष्य कहाँ कहाँ आया है? नारकी में आया है क्या? नहीं, नारकी में कहाँ आया। आता है? समुच्चय मनुष्य कहाँ कहाँ आता है? नारकी में, देवता में, युगलिक। आता है? समुच्चय नारकी में नहीं आता। बेसिकली समुच्चय मनुष्य कहाँ आता है? 179 की लड़ में आता है। लड़ में आता है। करेक्ट। जहाँ पे भी आप हाँ। 179 की लड़ लेते हो वहां पे समुच्चय मनुष्य का विश्लेषण आता है। ये क्लियर है? अब इसकी आगति करेंगे और गति करेंगे। बहुत इजी है। गति क्या है? 179 की लड़की की। क्योंकि कहाँ पे भी अगर आपको समुच्चय मनुष्य को बोलना है तो आप समुच्चय मनुष्य अलग से नहीं बोलेंगे। करेक्ट। जैसे मैंने 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य कहाँ कहे थे? असभी तिर्यंच पंचेंद्र में मैंने उसकी गति में कहा था। 56 अंतर्द्वीप अलग से किया, बट मैं कभी समुच्चय मनुष्य को अलग में नहीं लूंगी। मैं 179 की लड़की उसको काउंट करूँ। ठीक है ना?
आपके मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही क्लियर। डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ बहुत एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, सब हमारी म्यूट हो नहीं, जाइए। आपकी आ रही, कर आ रही है। नहीं, सब म्यूट हो जाइए एक बार। हम्म, एक बार, हाँ, सब म्यूट हो जाइए। अभी क्लियर है? हाँ आप क्लियर है। हाँ, कभी भी याद रखना, समुच्चय मनुष्य आप इंडिविजुअली कहीं पे भी नहीं यूज करेंगे। समुच्चय मनुष्य कभी भी 179 की लड़ में ही आएंगे। तो उसकी गति कितनी है? क्लियर, 179 की लड़। आ गति भी 179 ही रहना था, बट इसकी आ गति 171 की है। क्यों बोलना? क्योंकि सूक्ष्म और बाधर, हाँ वायु का और तेज का, वायु का तेज का, इनकी आ गति तो 179 की थी, बट ये मरकर कहाँ जाते हैं? पर्याप्त सिर्फ 48 तिर्यंच में उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म, बाधर, वायुकाय, तेवकाय, ये किसमें आते हैं? ये तिर्यंच में आते हैं। ये तिर्यंच के जो भी जीव है वो 179 की लड़ से जरूर आ सकते हैं, बट मरकर वो सिर्फ 48 तिर्यंच में ही उत्पन्न हो सकते हैं। जब वो सिर्फ तिर्यंच में उत्पन्न होंगे तो वो क्या समुच्चय मनुष्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अगर वो समुच्चय मनुष्य नहीं बनेंगे तो 179 की लड़ में से मैंने 8 को निकाल दिया, 170। क्लियर हुआ? ये 8 भेद किसके हैं? ये 8 भेद तेवकाय, वायुकाय के हैं। सूक्ष्म, बाधर, अपर्याप्त, अपर्याप्त। क्लियर? क्योंकि बाधर, वायुकाय, तेवकाय आ तो 179 की लड़ से है, बट जब जाते हैं 48 तिर्यंच में जाते हैं। जब वो तिर्यंच में जाएंगे समुच्चय मनुष्य बन नहीं सकते। जब वो समुच्चय मनुष्य बन नहीं सकते तो वो समुच्चय मनुष्य की आगति में उतना कट हो जाता है। तो सूक्ष्म, बाधर, अपर्याप्त, पर्याप्त, कौन से? तेवकाय, वायुकाय, 8 भेद। सो 170 की लड़ में 8 भेद मैंने निकाले तो 171। क्लियर हुआ? समुच्चय मनुष्य की आगति 171 की और गति है 179। इसमें कुछ डाउट है किसी को? नहीं समझ में आए तो पूछो। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, सबसे इंटरेस्टिंग 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य। 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य की आगति क्या है और गति क्या है? सोचो, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य कहाँ कहाँ जाता है? सब जगह जाता है। यस, जाता है। अब नारकी में कितने नारक तक जाता है? 6 नारकी तक। करेक्ट, 6 नारकी तक ही जाता है। यहाँ पे पूरे 99 जाति के देवता में जाता है और 179 की लड़ में सिर्फ 171 तक जाता है, क्योंकि सूक्ष्म, बाधर, पृथ्वी का, वायुकाय और तेवकाय मरकर क्या बनते हैं? 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य नहीं बनता है। वो क्या बनते हैं? सिर्फ 48 तिर्यंच बनते हैं। सो 179 की लड़ में 8 निकाल दिए, नारकी में से मैंने 1 निकाल दिया। ये टोटल करो, पर्याप्त। हाउ मच इज इट? 276। तो सिर्फ 7वीं नारकी में नहीं जाता और सूक्ष्म, बाधर, तेवकाय, वायुकाय में नहीं जाता, बाकी सभी गतियों में जाता है। सो 276 उसकी आगति है। गति तो वो सब जगह जा सकता है। 563 जितने भी जीव के भेद है उतना ही उसकी गति। सबसे इजीएस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग 15 कर्मों की है ना। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये हर जगह जाता है। इतना ही है, 7वीं नारकी में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? वहां से नहीं आ सकता है क्योंकि वहां से आने वाला जीव क्या बनता है? सिर्फ सन्नि, तिर्यंच, पंचेंद्रिय ही बनता है। क्योंकि 7वीं नारकी की गति क्या है? 10 की है। 5 सन्नि, तिर्यंच, पंचेंद्रिय के अपर्याप्ता, पर्याप्ता। जब उसकी गति 10 की है तो 15 कर्म भूमि मनुष्य में आगति में तो ऑटोमेटिकली वो कट हो जाता है। तो नारकी में 6, 99 जाति के देवता में से कोई भी देव बन सकता है। एंड 179 की लड़ में सूक्ष्म, वायुकाय, तेवकाय नहीं बनता है क्योंकि वो सिर्फ मरकर तिर्यंच में जाए। तो 179 की इसलिए आगति 276। क्यों 276? क्योंकि इसमें सिर्फ पर्याप्ता लिए हैं, डबल नहीं है।
और बाकी ज्यादा तो सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य। ये पर्याप्त नहीं है। डाउट है किसी को कुछ यहाँ तक? क्लियर। नहीं क्लियर है? ठीक है। अब 30 अकर्मभूमि वाले मनुष्य की इनकी आगति सेम रहेगी, गति अलग अलग रहेगी। क्यों गति अलग अलग है? 20 अगति है। नहीं, गति अगति- अलग अलग क्यों है? कुछ इसमें वो अलग अलग वो होते हैं ना कर्म, कहाँ? 6 कर्म भूमि है इसलिए। देव का नहीं, कहाँ पे अलग अलग हुआ है? ये देव कुरु उत्तर कुरु हेम देव गुरु उत्तर गुरु है। कौन सी गति में पूछ रही है? कौन सी गति में अलग अलग हुआ है? कौन सी गति में हुआ है? उसमें त्रिंश में वो देवता में देव देवता की में गति जब पढ़े थे ना, देवता में, तब हाँ, हमने देवता में। दो देवता निकाले में, थे। देवता में। हाँ, देवता में उनके दो हमने कट किए थे, इसलिए अब यहाँ गति, वहां आगति में कट किया था ना, हाँ, तो यहाँ गति में अलग अलग। जैसे सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति में वहां कट किया था नारकी में, यहाँ गति अलग अलग थी। वैसे ही अकर्मभूमि वाले मनुष्य की गति अलग अलग रहेगी, आगति सेम है। ठीक है ना? आगति अकर्मभूमि वाले मनुष्य कर्मभूमि है। देव गुरु उत्तर गुरु 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य प्लस 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, टोटल 20। 20। सिर्फ 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ही अकर्मभूमि वाला मनुष्य हो सकता है। कभी भी याद रखना, अकर्मभूमि वाला मनुष्य मरकर कहाँ जाता है? सिर्फ देव गति में जाता है और कोई गति में नहीं जाता। करेक्ट? युगलिक इसी में आते हैं ना? हाँ, युगलिक मरकर कहाँ जाते हैं? देवता तो अकर्मभूमि वाला मनुष्य भी मरकर कहाँ जाएगा? देवता देवता। बस। समझ में आया? तो आपको और कौन सा भी आएगा ही नहीं, यहाँ नारकी आएगा ही नहीं, यहाँ तिर्यंच आएगा ही नहीं, यहाँ मनुष्य आएगा ही नहीं, क्योंकि वो मरकर सिर्फ देव ही बनते हैं। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन ही मत रखना। और सिर्फ 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ही अकर्मभूमि वाला मनुष्य बन सकता है। बाकी किसी में भी उतनी स्ट्रेंथ कैपेसिटी है ही नहीं कि वो अकर्मभूमि वाला मनुष्य बने। और अकर्मभूमि वाला मनुष्य इतने कर्म गाढ़े करता ही नहीं है कि वो दूसरी गति में जाए, वो कभी भी मरकर देव ही बने। कभी भी अकर्मभूमि वाला मनुष्य पूछो तो ध्यान रख लेना, वो युगलिक है, और युगलिक मरकर कहाँ जाते हैं? देव है। सो आपको सिर्फ देव गति का काउंटिंग करना। क्लियर? राइट। ओके, सो आगति 20 की। अब गति बोलेंगे, पहले गति निकालेंगे देव गुरु उत्तर गुरु। देव गुरु 128 गुरु। उत्तर गुरु कौन से देव गति तक जाते हैं? 64 तो है। दूसरे देवलोक तक, पहले किलविशी तक जाता है। यस, 64 जाति के देव के अपर्याप्ता पर्याप्ता इज 128। 64 जाति के देवता कौन से? 25 भवनपति, 26 ज्ञानवंतर, 10 ज्योतिषी, तो दो लोग पहला दूसरा देवलोक, और पहले किलविशी। करेक्ट? कितने हो गए? 64 जाति के देवता हो गए। 64 जाति के अपर्याप्ता पर्याप्ता हो गए 128। सो गति देव गुरु उत्तर गुरु की 128। क्लियर हुआ? राइट। क्लियर। नेक्स्ट हुआ 5 हरिवास, 5 रम्यकवास। कितनी है? 126। दो कम करना, पहली किलविशी में नहीं जाते, दूसरी तीसरी। हाँ, पहले किलविशी को कट किया इसने। हरिनिवास 25 भवनपति, 26 ज्ञानवंतर, 10 ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक। 63। करेक्ट? 63 जाति के देवता, उसका डबल 126। नेक्स्ट होता है 5 हेमवय, 5 हिरण्यवय। कितना है? हिरण्यवय पहले 124 की। 124 का मतलब 62 जाति के देवता। 62 में कौन से आए? 25 भवनपति, 26 ज्ञानवंतर,
और Plus पहला दस ज्योतिषी, और पहला पहला देवलोक, देवलोक, पहला देवलोक, पहला देवलोक। हाँ कितने हो गए? 62 जाति के देवता, उसके अपर्याप्ता पर्याप्ता 124। इसमें और कोई भी भेद आपको नहीं, गति दिखेगी नहीं, सिर्फ देव के में देखो, ओनली देव गति। हरिवास का ऑफिस बोलना समझ नहीं पड़ा। 5 हरिवास, हाँ 5 हरिवास के की आगति के दिन में गति कितनी है? 63 जाति के देवता की अपर्याप्ता पर्याप्ता 126। ठीक है। अब 63 जाति के देवता कौन से हैं? 25 भवनपति, 26 व्यानवंतर, कितना हो गया? 51 जाति के देवता। जाति के लिए उसमें 10 ज्योतिषी, कितने हो गए? 61 पहला देवलोक और दूसरा 62, दूसरा देवलोक 63 जाति के देवता के अपर्याप्ता पर्याप्ता 126। क्लियर? yes. ये 5 हरिवास का है, 5 हरिवास रम्यकवास का। सी कभी भी बोलेंगे तो जोड़ी से ही बोलेंगे, 5 देवगुरु, 5 उत्तर गुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 है मैं, 5 है रम्य, ट्विंस जस्ट। समझ में आया? Yes. सो कभी भी मैं आपको, कोई भी आपको गति अगति में पूछे, अकर्म भूमि वाले मनुष्य की गति क्या, इतना कभी भी दिमाग में सोचें तो अकर्म भूमि वाला मनुष्य कभी भी देव में ही जाएगा, वो कोई और गति करेगा ही नहीं। तो यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, सिर्फ देवता कितने उतने ही काउंट कर। तो देव गुरु उत्तर गुरु की 128, हरिवास रम्यकवास की 126, हेमवैरण्य की 124। ठीक है। आगति सिर्फ 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य और 5 समिति पंचम के पर्याप्ता ही अकर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकता है, इसलिए आगति 20 की। ठीक है। ओके। और एक करूं या यहाँ तक रखेंगे आज? यहीं तक ही रखेंगे आज। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे। नहीं, आप एक बार क्या कीजिए, देव गति के जो आगति गति है ना देव का, उसको पढ़िए और फिर उसके साथ इसको पढ़िए, तो आपको मालूम पड़ेगा वहां की गति और यहाँ की। बोलिए। मेरे अंदर अलग लिखा हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। क्या अलग है? बोलिए, इसमें क्या अलग है? बोल तो पहले कुलकेसिन और दिया हुआ है, पर्याप्त अपर्याप्त दिया है। पहले किलविशी, हाँ किलवेसी अपर्याप्त पर्याप्त दिया है 26 में, 126 में। हरिवास रमनवास में हाँ पहले पुलकेशी और अपर्याप्त अपर्याप्त दिया है मेरा। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप देव का निकालिए। देव का निकालूं? हाँ देव का निकालिए। अच्छा, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा मुझे। देवता की गति अगति निकालिए। निकाले? उसमें देव गुरु उत्तर गुरु कहाँ तक जाते हैं? पहले किलविशी तक जाते हैं ना। मीन्स 25 भवनपति, 26 व्यानवंतर, 10 ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक और 1 किलविशी। करेक्ट? करेक्ट है ना? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। पढ़ने का नहीं बोली थी, खाली वही बताई थी, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ मुझे। नहीं नहीं, आप एक बार देवता का देखिए। करेक्ट है ना? तो देवता का बराबर है। हाँ देव गुरु उत्तर गुरु सब। हाँ बोलिए। 25 भवनपति, 26 व्यानवंतर, 10 ज्योतिषी, 1 कुलकेशी और 2 पहले दूसरे देवलोक को और 1 किलविशी। 1 किलविशी बोली ना आप? देव गुरु उत्तर गुरु पहले ज्योतिषी कुलकेशी है, कुलवेशी है ऐसे मेरे। वही किलविशी ही बोलेगी। तो करेक्ट है ना? तो कितने हो गए? 64 जाति के देवता हो गए। 64 जाति हो गए। आगति में आया है ना? वही वहाँ आगति में आया है ना? हाँ। सेम गति में आएगा।
अच्छा 64 जाति के देवता इतना ही डिफरेंस है, वहां सिर्फ पर्याप्ता लेते हैं। जब हम हाँ। गति में काउंट करते हैं तो उसको डबल लेते हैं, 64 प्लस अच्छा। 64 हो गया 128। अच्छा वैसे ध्यान ही वासुदेव के सेकंड की आगति देखिए, हरिवास रम्यकवास की। हरिवास रम्यकवास, राइट। किलबिशी नहीं है, किलबिशी निकल नहीं, गया। नहीं, फिर हाँ पहले दूसरे देवलोक तक जाते हैं तो एक हाँ। कम कर दो, 64 से एक कम हुआ तो 63। 63 की अपर्याप्ता पर्याप्ता 126। अच्छा करेक्ट। फिर 5 हेम हिरण्य में कहाँ तक जाता है? पहले देवलोक तक ही जाता है। पहले देवलोक तक ही जाता है, दूसरे देवलोक में नहीं जाता, तो नहीं एक कम जाता है। हुआ तो 63 में एक कम हुआ तो 62 हुआ। 62 का डबल कितना हुआ? 124। मैम आज ये 56 वाला और करवा देते, 56 अंतर्द्वीज, फिर कल से तीर्थम का हो जाएगा अगले नेक्स्ट क्लास। कराने को कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक बच्चे आ है, गए, मैं कराऊं? बच्चे आ गए सब। कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं एक बार 56 अंतर्द्वीप बता दूंगी, वापस नेक्स्ट क्लास से 56 अंतर्द्वीप का ही रिविजन स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना? एक बार सिर्फ बता देती हूँ। 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य भी कैसा होता है? कर्मभूमि जैसा, कर्मभूमि, कर्म भूमि वाला मनुष्य ही होता है। तो इसकी गति क्या रहेगी? सिर्फ देव की ही रहेगी। इसमें सिर्फ एक एडिशन होगा, 56 अंतर्द्वीप वाले की आगति क्या होगी? 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 सनी तिर्यंच, 5 असनी। असनी करे ना, असनी की गति देखो, गति में 56 अंतर्द्वीप है ना? हाँ है। तो यहाँ आगति में आए तो 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय, कितना हो गया? 25। 25 की आगति और किसकी है? 25 क्या? पहली नारकी की, पहली नारकी की आगति 25 की। 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य की आगति भी 25 की। क्लियर? राइट। असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय की गति में आया है तो आगति में इधर आएगा ही, ठीक है? 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य मरकर सिर्फ देव बनता है। कौन से देव बनेंगे? 56 अंतर्द्वीप कहाँ तक है देखिए? 56 अंतर्द्वीप सिर्फ है ना, भवनपति और बाणभयंतर सिर्फ। बस 51 जाति के देवता उतने ही, 25 भवन 26 याणवंतर तक ही जाता है, उसके बाद जाता ही नहीं है। 10 ज्योतिषी पहले देवलोक में तो 56 अंतर्द्वीप जाता ही नहीं है। तो 51 जाति के देवता के अपर्याप्ता पर्याप्ता 102 खत्म। 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य की आगति 15, 5, 5, 25 की, और गति कितनी है? 51 जाति के देवता के अपर्याप्ता पर्याप्ता 102। क्लियर हुआ? इसमें कुछ डाउट है? नहीं नहीं नहीं। अकर्ममुक्ति वाला मनुष्य 56 अंतर्द्वीप बहुत इजी है, क्योंकि गति सिर्फ देव की और किसी की भी नहीं है, और भाव करता ही नहीं है, गति में जाता ही नहीं है। 179 की लड़ में ही पर्याप्त आता है, बाकी में नहीं आता ना आगति में। किसमें बोलिए? कोई किसी की भी आगति हो उसमें 179 की लड़ के अलावा किसी में भी नहीं आता। हाँ 179 की लड़ खाली उतना ही बोलना उसमें, क्योंकि उसमें पर्याप्ता अपर्याप्ता सब मिक्स है, दोनों ही आते हैं इसलिए। यस यस, हाँ इसीलिए उसको वो ऐसे जॉइंट में 179 की लड़ लिया गया। में भी नहीं आते ना, यहाँ कहीं पे भी नहीं आएगा। हाँ 179 की लड़के अलावा और किसी में भी नहीं, नहीं कहीं पे भी नहीं आएगा। उसको छोड़ के आपको कहीं पे भी आगति में अपर्याप्त नहीं आएगा, पर्याप्त ही आएगा। यही पूछना चाह रही थी बस। हाँ नहीं ठीक है, ओके समाप्ति सूत्र करेंगे। कोई बोलने वाला है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं बोलूँ। अपनी आंखें बंद। कृपा क्या गुरु उसी को मेरे सारे कर्म फल को आप ही साफ करो,
बहुत बहुत धन्यवाद। जिन आज्ञा विरुद्ध जय जिनेन्द्र। इच्छामि विक्रम। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद, आपने ज्ञान माने सिखाई दिया, घनी घनी धन्यवाद। कृपया नहीं नहीं, आप लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए प्रॉम्प्टली धन्यवाद। जय श्री जय जिनेन्द्र।